योग का यथार्थ सत्य। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? प्रकृति और पुरुष का जुड़ना, यह योग का अर्थ है। परंतु इसे एक पक्षीय दृष्टिकोण से देखना सही नहीं है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का संबंध एक दूसरे पर आश्रित है। एक नष्ट होगा, दूसरा नष्ट हो जाएगा। व्यक्त और अव्यक्त एक दूसरे पर आश्रित है। केंद्र में शून्य है, आकाश है, परिधि में व्यक्त है, और ये दोनों का परस्पर जुड़ा हुआ। परिधि समाप्त, केंद्र भी समाप्त, केंद्र समाप्त, परिधि भी समाप्त, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो योग का एक पक्ष है जुड़ना। हमारा मन शून्य या आकाश से जुड़ जाए, इसके लिए प्रयासरत जो प्रयास है वह योग है। हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, हम तो जुड़े हुए ही हैं, हमारे अंदर तो आकाश ही है, बल्कि प्रकृति और पुरुष का अलग हो जाना यह जीवन का दूसरा छोर है। दूसरा यथार्थ सत्य है कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानना। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यह व्यक्त विषय है। और अलग क्या करना? हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी में आकाश और शून्य चेतन में बैठा हुआ है, और चेतन में उसके अलग मानना है। बिल्कुल जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति में व्यक्त संसार में अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी तरह शून्य और आकाश भी एक अलग विषय है, लेकिन एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े हुए हैं, या कहिए अलग है, यह भी कह सकते हैं। तो प्रकृति और पुरुष दो विषय हैं, और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है, एक दूसरे पर आश्रित मामला है, एक दूसरे से अलग मामला है। जो कहना है हम यथार्थ सत्य के रूप में जाने, शब्दों से इसको नहीं समझ सकते हैं। जब तक अखंडता की अनुभूति नहीं हो जाए, हम शब्दों के माध्यम से योग को नहीं कभी समझ सकते हैं। तो योग का मतलब है जुड़ना, शून्य या आकाश से जुड़ जाना। योग के बहुत सारे जो अनुभूतियां हैं, जो अभिव्यक्तियां हैं, उसे समझने की जरूरत है। योग के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। षड दर्शन में योग का नाम आता है, महत्वपूर्ण विषय है ये। और योग क्या है? व्यक्ति की व्याख्या, व्यक्ति का जो उतार चढ़ाव होता है, व्यक्तियों से एक दूसरे का जो संबंध है, उसके बाद उससे योग की व्याख्या की गई। व्यक्ति क्या है आप जानते हैं? विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन और बुद्धि, यह व्यक्ति है। और उसमें 8 व्यक्तियों में 5 प्रवृत्ति है: विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा और भोग। मनोवृत्ति 3 है: स्मृति, मन और बुद्धि। अब इसी को योग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कहा गया है। उसी शब्दों जो योग को अलग अलग ढंग से व्याख्या किया गया है। अष्टांगिक मार्ग जो कहा गया है वही विषय है। प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु, मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं में इसी योग को चित्रलिपि के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश किया गया है। अष्टांगिक मार्ग का जो अंग है, अष्टांगिक अंग जो है, उसके एक दूसरे के संबंधों को दर्शाया गया है। प्राचीन सभ्यताओं से पहले भी धातु युग में आगमन के पूर्व भी गुफा चित्रों में हमारे पूर्वजों ने योग को अलग अलग ढंग से चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया, और सफल कोशिश किया। गुफा चित्रों में जितनी बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्ति किया गया है, उससे कुछ कम बेहतर
धातु युग के पश्चात प्राचीन सभ्यताओं में हम देखने को मिलता है। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, भौतिक विज्ञान हमारा विषय बनता गया, सांसारिक रूप से हम बंधते गए, हमारा जीवन जटिल होता गया, योग की अवधारणा हमें कम होते गई और इतनी कमजोर हो गई कि आज अंतर्विज्ञान हमारा विषय नहीं रह गया। तो योग को समझना अगर है तो यह मान लेने की जरूरत है कि केंद्रीय विषय हमारा शून्य है, आकाश है, और जो मूल वृत्तियां हैं उसे समझने की जरूरत है। और एक ही विषय को, शून्य या आकाश को ही समझना हमारा परम लक्ष्य रहना चाहिए। तभी हम योगी बन सकते हैं, तत्वज्ञानी बन सकते हैं, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं।